अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज की इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मतलब दबाव की पैमाइश। आप याद रखिए, दबाव की पैमाइश करने के लिए जिस आले का, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे आमतौर पर प्रेशर मीटर या प्रेशर गेज कहते हैं। कभी कभार इसे वैक्यूम गेज भी कहा जाता है। हमारे सिलेबस में दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जिनके ज़रिए हम दबाव की पैमाइश करेंगे। तो चलिए पहला जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर नज़र डालते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है मर्क्यूरी बैरोमीटर। आप देखिए, मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम माहौलियाती दबाव की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा आला जो माहौलियाती दबाव की पैमाइश कर सकता है उसे मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले तो मर्क्यूरी बैरोमीटर की जो ओरिजिनल डायग्राम है या तरतीबी खाका जो है उसका, वो आप देख लीजिए, वो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ओके, अब हम इसकी पूरी जो बनावट है उसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है वो एक इस तरह का एक बीकर या रिजर्वायर पर मुश्तमिल होता है। यानी कांच का एक हम ऐसा बीकर ले लेंगे या एक ऐसा बर्तन ले लेंगे और उसमें हम मर्क्यूरी जो है वो रख देंगे। तो मान लो कि ये इस लेवल तक हमने यहाँ पे मर्क्यूरी को इसमें रख दिया है। ठीक है, अब आप देखिए, इस मर्क्यूरी के अलावा अब हम कांच की एक नली लेंगे, कांच की एक ट्यूब लेंगे और कांच की उस ट्यूब के अंदर हम पहले से मर्क्यूरी भर देंगे और मर्क्यूरी लेने के बाद हम उस कांच की नली को इसमें उल्टा ला के रख देंगे। तो जाहिर सी बात है, अब आप इमेजिन करो, अगर आपने यहाँ पर ये इस तरीके से एक कांच की एक नली लिए, ओके, ये उसका खुला हुआ सिरा है और इसके अंदर पहले से मर्क्यूरी भरा हुआ था, उसको आपने ऐसा मर्क्यूरी भर के रखे और उल्टा करके रख दिए। जैसे आप इसको उल्टा करके रखेंगे तो इसमें का जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, मतलब वो आकर ये वाले मर्क्यूरी में मिल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा तो आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आएगा? तो उसका रीज़न ये है कि ये वाली जो सतह है ये बिल्कुल रुकी हुई सतह नहीं है, बल्कि ये तो इसके ऊपर एक दबाव अमल कर रहा है जो कि माहौलियाती दबाव है। ओके, इस वजह से पूरा का पूरा मर्क्यूरी इसके अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो कुछ एक लेवल तक रुकेगा। तो मैं यहाँ पर इमेजिन करता हूँ कि मान लो मर्क्यूरी ये लेवल पर है। आप याद रखिए, मर्क्यूरी जो है वो कभी ऐसी सीधी सतह नहीं बनाएगा, बल्कि वो ऐसा कर्व बनाता है। तो हम उसको थोड़ा सा ऐसा कर्व जैसा बना देते हैं। ओके, तो इस तरह से मर्क्यूरी की सतह इसमें होगी। अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा ये मर्क्यूरी है, यहाँ पर ये कंप्लीट जो है पूरी इसमें ये यहाँ पे ये पूरा मर्क्यूरी है। ओके, और अब हम देखना, हमको यानी हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हमको इसको इस्तेमाल करके माहौलियाती दबाव को गिनना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एक चीज़ पे गौर करेंगे कि यहाँ पर आप देखो, पहले मर्क्यूरी यहाँ तक पूरा फिल था और जैसे आपने इसको उल्टा किया तो वो नीचे खसर गया। तो ये जो जगह है ये खाली जगह बच गई। ये वाली जो जगह है तो एक्चुअली ये खला है। इस खला को हम कहते हैं टॉर्सेलीज वैक्यूम। ओके, इसको टॉर्सेलीज वैक्यूम कहा जाएगा। चलिए अब हम स्टडी शुरू करते हैं कि इसको कैसे यानी इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसमें आप याद रखिए कि ये जो नली है ये तकरीबन 1 मीटर लंबी नली है और इसका ये जो डायमीटर है, इसका जो कुत्र है, तो वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर का होता है। यानी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चौड़ाई के लिहाज से जो है ये नली नहीं है, एक छोटी सी नली है, बारीक सी, लेकिन लंबाई में 1 मीटर तक लंबी है। ओके, चलो अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स फ़र्ज कर लेते हैं। मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ पर इस जगह पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ बी और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर सी। ओके, जाहिर है ये पॉइंट मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, इस जगह पर भी उसको लिया जा सकता है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये मर्क्यूरी कॉलम की बुलंदी है, तो हम एक काम करते हैं कि ये जो बुलंदी है इतनी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान का जो फासला है, ये वाला फासला
तो हम ये फासला जो है यहाँ पे h ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी आगे डिटेल्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि पॉइंट बी और पॉइंट सी एक ही लेवल में है, और अगर ये दोनों एक लेवल में है तो हम ये कह सकते हैं कि पी सी इज इक्वल टू पी बी। ओके, यानी यहाँ पर अगर हम, जैसा कि आप देख रहे हो इस जगह पर दोनों पॉइंट एक लेवल में है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू पी बी। अब हमारा मामला आएगा कि पॉइंट ए पर दबाव क्या होगा, या पॉइंट बी पर दबाव जो है वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। तो अगर मुझे पॉइंट बी पर अगर दबाव निकालना है तो जाहिर सी बात है, हमारे पास जो इससे पहले वाले आर्टिकल के अंदर जैसा हमने देखे थे, गेज प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करके पी बी इज इक्वल टू, उसकी कीमत आ जाएगी पी ए प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ये जो हाइट है ये एच है, इसलिए रो जी एच हो जाएगा। ओके, लेकिन आप लोग गौर करो कि पी बी की जो कीमत है वो पी सी है, लेकिन पॉइंट सी और पॉइंट सी के ऊपर जो दबाव अमल कर रहा है वो माहौलियाती दबाव है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पी सी जो है उसकी वैल्यू तो पी ओ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ओ इज इक्वल टू पी ए प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान में आ गया होगा इतना। अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि पॉइंट ए के ऊपर यहाँ पर खला है। खला का मतलब होता है जहाँ का दबाव ज़ीरो होता है, मतलब उसका आइडियल कंडीशन ही ये है कि खला या वैक्यूम का मतलब होता है जिस जगह पे ज़ीरो दबाव जो है वो ज़ीरो हो। इसका मतलब पॉइंट ए पे जो दबाव है वो ज़ीरो है, तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो गई, पी ए बराबर ज़ीरो आ गया। और अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब ये आ जाएगा पी ओ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये फॉर्मूले के ज़रिए हम माहौलियाती दबाव जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ये है मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के कैलकुलेशंस पे नज़र डाल देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला अभी हमने देखा वो फॉर्मूला ये था कि माहौलियाती दबाव इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, जब इसको टॉरेसेली ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, या हम भी जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं माहौलियाती दबाव के लिए, तो आमतौर पर ये जो बुलंदी है एच, इसकी कीमत हमको मिलती है 76 मिलीमीटर। ओके, सॉरी 76 सेंटीमीटर, यानी ये जो एच जो है उसकी कीमत क्या है 76 सेंटीमीटर, या फिर आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट अगर करें तो 760 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ को अगर यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, और CGS निज़ाम के अंदर जी की वैल्यू 980, ओके, और जो रो है उसकी वैल्यू होती है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये तमाम वैल्यूज़, मतलब कसाफत, सकलीसरा और बुलंदी, ये तमाम वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो जो कीमत आपको मिलेगी वो कीमत SI निज़ाम में अगर उसको कन्वर्ट करके लिखें तो उसकी कीमत आती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। ये जो दबाव है इसे 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू आ गया 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, तो ये फॉर्मूला, या इस तरीके से हम इसकी वैल्यू जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए, एक और यूनिट जो टॉरेसेली के नाम से बनाई गई वो है टॉर। तो टॉर के लिए जो पैमाना जो होता है वो है 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक होमवर्क देना चाहूँगा कि अगर 760 मिलीमीटर का मतलब इतना दबाव है तो फिर 1 मिलीमीटर का मतलब कितना दबाव होगा। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब ये जो एच है इसकी जगह पर आप 1 मिलीमीटर लेंगे। अगर आपने 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में तो 10 टू द पावर -3 मीटर लेना पड़ेगा, और फिर इस पर से आप 1 टॉर की कीमत जो है वो मालूम कर सकते हो। आप याद रखिए, माहौलियाती दबाव की
जो इकाइयां हैं, वैसे एसआई यूनिट तो पास्कल है यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके अलावा भी जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फेयर भी है और टॉर भी है। इसके अलावा एक और यूनिट हमने इससे पहले भी देखे थे, वो यूनिट है बार। ओके, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि बार जो है वो हम किस तरीके से यानी 1 बार की वैल्यू क्या होगी, 1 टॉर की वैल्यू क्या होगी, और 1 एटमॉस्फेयर तो हम लोगों ने अभी अभी देख ही लिया है। ओके, चलिए ये था पहला इंस्ट्रूमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमको यहाँ पर पढ़ना है वो है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, तो अब आप देखिए, सबसे पहले ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो है इसका जो ओरिजिनल जो डिज़ाइन है वो आपके सामने अभी फिगर पे आ रहा है। आप देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब हम इसकी स्टडी शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैनोमीटर जो है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, एक्चुअली वो इस तरह की एक ट्यूब है जिसका शेप जो है वो यू नुमा है, मतलब यू शेप में उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर हम उसको एकदम रफ तरीके से अगर उसको बनाएं तो वो कुछ इस तरह से वो बनेगा। ओके, अब आप देखिए, ये जो यू ट्यूब जो बनी हुई है ऐसी, इसको हम यहाँ से साइड में से लेकर इस जगह पर एक ऐसा रिजर्वायर यहाँ पे ले सकते हैं इस अंदाज में। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपके सामने ओपन ट्यूब मैनोमीटर का एक जनरल सा डिज़ाइन बन गया। ये पूरा का पूरा कांच का बना हुआ है। अब इसमें हमको ये इमेजिन करना है कि यहाँ इस रिजर्वायर के अंदर कोई गैस मौजूद है जिसका हमको दबाव मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक लिक्विड जो है वो डालेंगे, एक ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी जो है वो कम हो, जैसे पानी है या केरोसिन है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर हमने इसके अंदर पानी या केरोसिन को अगर डाल दिया तो आपको पता है कि वो यहाँ से मतलब ये ऐसा गिरते जाएगा और यहाँ पे उसकी हाइट ऊंची होती जाएगी। लेकिन इसके अंदर मौजूद जो हवा है या इसके अंदर जो गैस मौजूद है, मान लो कि यहाँ पर कोई गैस है, तो उस गैस की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जा नहीं पाएगा। ओके, तो सपोज करो कि वो यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक, और यहाँ तक ये लिक्विड आपने भर दिए। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे कि यहाँ तक लाने के लिए इसके अंदर लिक्विड डालते चले जाएंगे, और लिक्विड अगर हम डालते चले गए तो हम क्या करते हैं, उसको इस पर्टिकुलर लेवल तक यानी उससे ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो है ये अपने मैक्सिमम लेवल पर यहाँ तक पहुँचे। ओके, मान लो कि हमने ये लेवल तक इसको डाल दिया और वो यहाँ तक इसमें यानी इस गैस की वजह से, गैस के दबाव की वजह से वो यहाँ पर आके रुक गया। तो हम यहाँ पर इस गैस के ज़रिए पड़ने वाला जो दबाव है वो ज़ाहिर है यहाँ पर इस तरह से पड़ेगा। अब हम यहाँ इसकी आगे स्टडी करने के लिए कुछ पॉइंट्स के हम यहाँ पे नाम रख देते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये सी है, और इस जगह पर ये वाला जो पॉइंट है तो इसको हम ए ले लेते हैं। इसकी बिल्कुल ऐसी लाइन के अंदर इस जगह पर पॉइंट हम लेते हैं बी, और जाहिर है कि ए और बी के दरमियान ये जो फासला है तो ये हम एच ले लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, पॉइंट सी पर जो दबाव है, हमारा जो मेन टारगेट है वो पॉइंट सी का दबाव मालूम करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमारा गेज प्रेशर का जो फॉर्मूला हमारे पास था, हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जो फॉर्मूला होगा गेज प्रेशर के लिए वो होगा पॉइंट बी पर अगर हम प्रेशर निकालते हैं तो पॉइंट बी इज़ इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट ए, मतलब यहाँ पर, और ये जो दबाव इसके ऊपर पड़ रहा है तो प्लस रो इंटू जी इंटू एच। अब आप देखिए, पॉइंट ए जो है वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में है, और हवा के कांटेक्ट में होने की वजह से ये जो दबाव होगा तो ये माहौलियाती दबाव होगा। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से ले सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी ए का मतलब रहेगा माहौलियाती दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जाहिर सी बात है ये हम उसको लिख सकते हैं पी ओ प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ओके, अब आप गौर करो कि पॉइंट बी जो है वो सी की लाइन में है, तो जो दबाव पॉइंट बी पर है वही वाला दबाव पॉइंट सी पर होगा। तो इसका मतलब हम पॉइंट पी बी जो है यानी प्रेशर एट बी, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं प्रेशर एट सी,
तो पी सी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ओ प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ओके, तो यहाँ पर हमने पॉइंट सी का दबाव मालूम कर लिए। पॉइंट सी का दबाव आ गया पी ओ प्लस रो जी एच। अब आप याद रखिए कि पॉइंट सी जो है वो ये गैस का दबाव है, पॉइंट सी का जो दबाव है एक्चुअली वो गैस का दबाव है। ओके, जो हमारा मेन टारगेट है। तो इस तरीके से हम किसी भी गैस का जो दबाव है P वो मालूम कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा PO प्लस रो इंटू जी इंटू एच। आप देखिए इसके अंदर P का मतलब है प्रेशर ऑफ दिस गैस, इस गैस का दबाव। PO का मतलब है माहौलियाती दबाव। रो का मतलब है कसाफत, जो लिक्विड आपने यहाँ पे यूज़ करे। अगर आप पानी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पानी की कसाफत आपको लेना पड़ेगा। जी जो है वो है सकलीसरा, और एच का मतलब रहेगा ये वाली बुलंदी, जो मैनोमीटर का जो डिफरेंस जो आया लेवल का, दो इन मैनोमीटर के जो दोनों लेवल का जो डिफरेंस है वो एच है। तो इस एच को बुनियाद बनाकर, यानी एच की कीमत को हम मेजरमेंट करके यहाँ पर हम दबाव जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी गैस का जो दबाव है वो ओपन ट्यूब मैनोमीटर के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। अगर आपने ये पीओ को इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी बन सकता है पीओ इज इक्वल पी माइनस पी ओ इक्वल टू रो जी एच। इस सूरत में ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे प्रेशर गेज। ओके, मतलब ये प्रेशर गेज की कीमत हो जाएगी। तो प्रेशर गेज भी इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है ये हम यहाँ पर ही एंड कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक्स का जो हम लोगों ने शुरू में देखे थे कि हाइड्रोस्टैटिक्स के तहत हम दबाव की स्टडी कर सकते हैं, प्रेशर की। उसके अलावा हम एक और फिनोमेनन का हमने नाम लिया था, वो था सतही तनाव, सरफेस टेंशन। तो अब हम सतही तनाव जो है उसके ताल्लुक से हम अगले लेक्चर से उसकी शुरुआत करेंगे। आज हमारा प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से एंड हो गया है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और आपने ये सब नोट डाउन भी कर लिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।